इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन 19 इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस सो दैट 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 56/3 रूट 10। ठीक है, अब कह रहा है a ये है, b ये है, और हमें क्या फाइंड करना है कि जो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो आ जाना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना उसमें हम लोग a की वैल्यू b की वैल्यू पुट करेंगे और हमें इसके बराबर लाना है। समझ गए इतना? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये तीन फॉर्मूले आने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले को रट लो क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 19 को। अब देखो जो a है ना इसको हम लोग को सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, b को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये 3a स्क्वायर 4ab माइनस 3b स्क्वायर में पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसके जैसा हमें लाना है आंसर। तो सबसे पहले a को हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या है रूट 5, ठीक है, प्लस रूट 2 डिवाइड में हमारे पास है रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइड में होता है उसको ऊपर भेज देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर डिवाइड में है उसका साइन चेंज कर देते हैं, 5 माइनस रूट 2। डिवाइड में भी यही आ जाएगा 5 माइनस रूट 2। ठीक है, इतना आया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब जो ऊपर है ऊपर वालों का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे होगा वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करना था तो माइनस जगह हमें यहाँ पर प्लस करना होगा। समझ गए ना? जो यहाँ होता है वो ऊपर लिख देते हैं सेम, बस साइन बाद में चेंज कर देना है। ठीक है, इतना समझ गए, कर दिया। अब इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई करो, जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 रूट प्लस रूट 2, मतलब रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये इनका मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आ गया। अब देखो डिवाइड में हमारे पास क्या, ये एक ब्रैकेट में, चलो इसे कर देते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। अभी हमने आपको तीन फॉर्मूले बताए, वो क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर जो ये है, और एक था हमारा जो तीसरे नंबर में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें क्या था a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो हमें इसमें दो फॉर्मूले अब यूज़ करेंगे, ऊपर यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, नहीं आता चलो हम इसमें फिर से लिख देते हैं, अभी हमने स्क्रीन में दिखाया भी था। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर को हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला देख लो, दूसरा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी। अब देखो जो a प्लस बी है वो ये हमारा और a माइनस बी ये, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें फॉर्मूले को में यूज़ करेंगे इसे, यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास ये, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ये। ठीक है, अब इसमें हमें बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा रूट 5 है तो रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हमारे पास है रूट 2 तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू करो इसी के आगे, अब इसको सॉल्व करो, ये a प्लस बी मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a हमारा रूट 5 तो रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारे पास रूट 2 है तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो हमने b यहाँ पर लिख दिया बीच में, कोई कंफ्यूज मत होना, b हमने 2a के बाद लिख दिया, अब इसको हम लोग पीछे लिख रहे हैं, कहीं भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू a है रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा ऊपर है ना उसको सॉल्व करो, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 लिखा हमने, प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस यहाँ पर क्या है 2, वो मल्टीप्लाई में क्या है ये रूट 5 और रूट 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रूट 10 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 10 लिखा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 7 प्लस 2 रूट 10 आ गया और डिवाइड में हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया a। ठीक है, हमने a फाइंड कर लिया, मगर हमारा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं सो डैट में कहा है कि a स्क्वायर भी हमें बताना है, b स्क्वायर भी बताना है। इसका मतलब ये है कि हमने a फाइंड कर लिया है, अब हमें a स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर a लिखते हैं और इसमें स्क्वायर लगा देते हैं, इक्वल्स टू ये हमारा a है,
इसमें हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर, 2√10 डिवाइड में 3 और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग करने वाले हैं जो ये स्क्वायर है एक बार ऊपर लगाएंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, 7 + 2√10। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया, डिवाइड में 3 में होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें? हमने क्या किया, ये होल स्क्वायर था, एक बार ऊपर लगा दिया, एक बार नीचे लगा दिया। इसे करने से ये हुआ कि हमें ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिल गया जो अभी हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। देखो कैसे, a हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b हमारे पास है 2√10 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर 2ab हमें बनाना है तो 2 × a हो गया 7, ये है हमारा 2√10। ठीक है, ये हमने लिख दिया और डिवाइड में हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 7 7 × 49 और यहाँ पर है हमारे पास 2√10 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √10 का स्क्वायर होगा 10, 4 × 10 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 लिख दिया, प्लस 7 2 × 14 14 2 × 28 √10 डिवाइड में आ गया हमारे पास 9। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो इन दोनों को प्लस करने में हमारे पास आ जाएगा 89, तो 89 + 28√10, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया a²। अब हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे ही हमने a फाइंड किया वैसे ही हम लोग आउट करेंगे b को भी, इसमें भी b फाइंड करेंगे, b² फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग इसको b फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग b को रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ लिखा b = √5 - √2 डिवाइड में हमारे पास है √5 + √2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करो, जो डिवाइड में है उसको ऊपर भेज दो, √5 और यहाँ पर √2, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी √5 - √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर जो है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसका में आपस में मल्टीप्लाई करो, तो b = यहाँ पर हो जाएगा √5 - √2 होल स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा, ये देखो a + b, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो तो ये a + b और इसको एक ब्रैकेट में करो तो ये a - b दिख रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला था एक, ये देखो a² - b² वाला। तो यहाँ पर a² में हम लोग लिखेंगे √5 का स्क्वायर, a हो जाएगा √5 और b हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, यही होता है, सेम यही होता है, बस इसमें जहाँ पर 2ab होता है वहाँ पर माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो होता है यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर मतलब a², ठीक है, प्लस b², b हमारे पर √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a √5 × b हमारे पास √2 है। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2, ये लिख दिया। अब ऊपर वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, b = √5 का स्क्वायर है ना, तो √5 का स्क्वायर होगा 5, यहाँ पर 5 लिखा, प्लस √2 का हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 2 × 10, तो 2√10 हो गया हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 3। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 7 - 2√10 डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करना कि जो हमारा b आया वो 7 - 2√10 मतलब सब सेम है, बस साइन चेंज है, और यहाँ पर जो a आया था हमारा उसमें देखो प्लस था, ये चीज़ ध्यान दिया ना। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा ही होगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होगा ना तो हर एक क्वेश्चन में जो a की वैल्यू होगी वही b की होगी, बस साइन चेंज हो गया है उसमें। तो हमने b फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड करेंगे b²। तो b² जैसे हमने a² फाइंड किया था सेम वैसे इसे भी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 - 2√10 डिवाइड में मतलब अपॉन 3, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो एक बार ऊपर के स्क्वायर करेंगे एक बार नीचे, मतलब अलग अलग। ठीक है, हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे, आप समझ में आ जाए। तो 7 - 2√10 होल स्क्वायर डिवाइड में 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब देखो ये फिर से a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर अभी इसमें लगाया था वही हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, जो इसमें लगाया था वो इसमें लगाएंगे, तो a² होता है, ठीक है, प्लस b² होता है, b हमारे पास क्या है 2√10 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 × a × b 2√10। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइड में क्या है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 लिख दिया हमने। ओके, इतना समझ गया। अब देखो इक्वल्स टू यहाँ लिखा हमने
7 के बाद 7 7 जो 49 और 2√10 क्या होता है, 2 2 जो 4, √10 का होगा 10, 10 इंटू 4 40 माइनस 7 2 जो 14, 14 2 जो 28 √10 डिवाइड में हमारे पास 9 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 89, ठीक है, माइनस 28 √10 डिवाइड में हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है, इतना समझ गए। तो हमने फाइंड कर लिया बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ठीक है। हमने ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, बी स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब देखो हमने ए स्क्वायर में एक गलती की थी, क्या, यहाँ पर हमने 3 मतलब 9 की जगह पे 3 लिख दिया था, यहाँ पर होना चाहिए था 9, ठीक है। तो अभी तक तो कमेंट कर चुके होंगे, हमें पता है, तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। कमेंट ये करना, अगर कमेंट कर दिया तो उसे डिलीट कर दो क्योंकि हमने सही कर दी अपनी गलती। तो चलो अभी हमने कर दिया बी स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, जो हमें ये फाइंड करना था ना इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। हम लोग इसे पहले लिखते हैं, हमारे पास था क्या 3a² ठीक है प्लस 4ab माइनस 3b² ठीक है। और हमें किसकी जगह लाना था, सेम ये लाना था, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने थे, √3 ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 3 लिख दो, ए स्क्वायर हमने जो फाइंड किया था वो लिख दो, ब्रैकेट में कर दो इसे। ए स्क्वायर हमने फाइंड किया था 89 प्लस 28 √10 डिवाइड में हमारे पास था 9 प्लस 4a इंटू बी, ए हमने फाइंड किया था 7 प्लस 2 √10 ठीक है, डिवाइड में हमारे पास था 3 और बी हमने फाइंड किया था 7 माइनस 2 √10 डिवाइड में हमारे पास 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो हमने 4 भी कर लिया, अब माइनस 3 बी स्क्वायर हमने फाइंड किया था, ये यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 89 माइनस 28 √10 डिवाइड में हमारे पास 9 है, ठीक, ये हमने कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 89 प्लस 28 √10 डिवाइड में 3, ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा। अब देखो हमें अगर इसको छोड़ो और नीचे वाला बंद कर दो, इन दोनों को हटा दो, तो आपको ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। अगर ये सब हमने छुपा लिए तो हमें ये दोनों क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर वाला, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a हमारे पास यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 4 लिखो, ब्रैकेट में क्या है 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर b हमारे पास 2 √10 ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है, यहाँ पर 9 लिख दो, माइनस 3 से 3 कैंसिल करो तो यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा, सॉरी 3 से 9 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 89 माइनस 28 √10 ठीक है, डिवाइड में 3 हो गया इतना। अब देखो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, क्या, जो ये माइनस है ना, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 89 हो जाएगा जो हमने लिखा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 28। देखो अगर हमने इसे 3 से कैंसिल किया तो यहाँ पर 1 बचा, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, समझ गए इतना। अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को एक तरफ रख देते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने, ये आगे कर दिया 4 ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 7 7 जा 49, यहाँ पर कर दिया हमने 49 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 2 जा 4 होगा, यहाँ लिखा हमने 4 और √10 का होता है 10, 40 हो जाएगा 40 और डिवाइड में हमारे पास 9 है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस करोगे 9 बचेगा, 9 से 9 कैंसिल, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस क्या है तो यहाँ प्लस लगाए, अब हम लोग इसके पीछे ये लिखने वाले हैं, तो 89 प्लस 28 √10 डिवाइड में हमारे पास है 3। आगे हम लोग इसको सेम ऐसे नोट कर देते, तो यहाँ पर माइनस 89 प्लस 28 √10 डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ लिखा है हमारे पास 4। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 9 से कैंसिल करो तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 लिखा प्लस। अब इन दोनों से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 89 प्लस 28 √10 माइनस इसमें वही करोगे इसमें वही आ जाएगा 89 प्लस 28 √10, ठीक है, ये आया। तो 89 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4
प्लस, ठीक है, 28 प्लस 28 क्या होगा, 8 8 16 6 कैरी 1 2 2 4 1 5 56 और रूट में क्या है 10 है और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 56 रूट 10 डिवाइड में 3, ठीक है। और हमको यही फाइंड भी करना था, ये देखो ये फाइंड करना था ना, तो यही हमने फाइंड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, ठीक है।